समाज विरोधी कार्य करने में जुटे हुए हैं। ये सच है कि हम में कुछ कमजोरियां आई हैं, जिन कमजोरियों के कारण समाज में कई कुरीतियां विद्यमान हो रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा तमाम ऐसे समाजों की ऐसे समाजों की जिन्होंने बड़े बड़े पद पर रहते हुए समाज के नियमों का पालन किया। ज्ञानी जैल सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राष्ट्रपति हिंदुस्तान भारत का। जब स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी ने अपनी सेना भेज करके वहां पर किया था कार्रवाई, तो उस कार्रवाई को ज्ञानी जैल सिंह ने सपोर्ट किया था। लेकिन स्वर्ण मंदिर के जो सरदार लोग थे, उनको ये समाज उनको अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को दंड दिया समाज के नाते कि आकर के स्वर्ण मंदिर में आपको जूता साफ करना पड़ेगा। और ज्ञानी जैल सिंह को स्वर्ण मंदिर में जाकर के पंगत का जूता साफ करना पड़ा। ये होती समाज की ताकत। उसी समय मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को कहा था कि बहन जी, जो आपने स्वर्ण मंदिर में किया है, वहां पर सेना घुसेड़ी है, इसकी मैं तारीफ करता हूं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। और जब चौधरी चरण सिंह ने कहा तो कुछ खालिस्तानियों को लगा कि बड़ा खराब बात हो गई, और खालिस्तानी लोग अल्टीमेटम दे दिए कि चौधरी चरण सिंह की जान खतरे में है। जानते हैं क्या हुआ? आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के तमाम समस्त जाटों ने ये कह दिया कि यदि चौधरी चरण सिंह के मरना तो दूर, कोई आंख उठाकर देखेगा तो जाट समाज उसकी आंख निकालने का काम करेगा। ये समाज की ताकत होती है। हम आप आज एक बैठे हैं, किस लिए? एक अपेक्षा है कि उस अपेक्षा के लिए हमारा समाज इकट्ठा हो। शादी होती है, धूमधाम से होती है, 5 बिस्वा खेत बेच करके शादी का रस्म अदायगी की जाती है कि नहीं? सही है? सही है, सही बात। जितना तादाद थी, उस तादाद से ज्यादा उन्होंने बेचा और किया। सकुशल चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। इसमें एक और बात है मुझको जो सुनने में आया है कि लड़की शादी लड़की के तरफ से नहीं लगाई गई, बल्कि शादी डॉक्टर साहब के लड़की की तरफ से लगाई गई, और बार बार कहा गया कि ये तुम हमारे भाई से शादी कर लो। झूठ एक सही? जब ये सही है, 2022 से सब ठीक ठाक चल रहा था, 2 साल तक आपको नहीं लगा कि लड़की गड़बड़ है? 2 साल तक आपको नहीं लगा कि लड़की अपड़ है? आखिर शादी के 6 महीना बाद कौन सी चीज प्रवृत्ति टूट गई भाई? क्या हो गया? वो तो आपकी बहू हो गई। यदि गड़बड़ भी है तो आपको सुधारना चाहिए, है कि नहीं? कोई दिक्कत हो, हमारे घर की लड़की हो गई, हमारा ये फर्ज है कि हम उसको सुधारें, देखें। तो जब ये स्थितियाँ आई तो क्या वजह है? फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया, डॉक्टर साहब भी अपने लोग हैं, प्रयास किया गया कि भैया एक ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब से हम लोगों ने अनुरोध किया कि ठीक है, वो कहते हैं लड़का नहीं मान रहा है। युवा डॉक्टर साहब, उसको लड़कियों के एक कमरा आप दे दीजिए, वो रहे, और अगर लड़का नहीं मानेगा, कोई बात होगी, कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग उसको देखेंगे।
आप उसको एक कमरा देने के तैयार नहीं। क्या ये न्यायिक है, उचित है? सामाजिक दृष्टि से आप एक कमरा भी देने के लिए तैयार नहीं। उनको लगा कि बहुत बड़ी हम ताकत है, वो है। अच्छा, जो समाज है, अब हमारे बीच में मुझको बहुत खुशी है, कल हमारी कुलदीप भाई बात हुई, मुझको बड़ा अच्छा लगा। दिन में जो हमने सुना भाई कि डॉक्टर साहब आए, कुलदीप जी के यहाँ बैठक हुई और एक जो उनके परिवार का लड़का तो उसको बुलाया गया। इन लोगों ने डांटा डपटा समझाया, सब कुछ कहा, और कहा बल्कि ये सुना कि डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि यार देखो, अगर पैसा ही कमाना होता तो बंसल की तरह मैं भी अरबपति हो गया होता, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। समाज में जो हमको सम्मान मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, इसका करो। वहाँ बहुत समझाए। हाँ, अब कुलदीप जी बैठे हुए हैं, आखिर परिवार ही तो है ना। हर जगह गए, हमारे एमपी के पास गए लोग, एमएलए के पास गए लोग, लेकिन सबको, हमारे बीच में हो या ना हो, लेकिन सबको इस सामाजिक पीड़ा से दर्द है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पूरा समाज, जो लोग नहीं आ पाए, हमारे पास कई फोन आए कि प्रमुख जी आप लोग बड़ा बढ़िया कर रहे हैं काम, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एक मैं मानता हूँ, आज मात्र ज्ञान सिंह के लड़की का सवाल नहीं है, यह पीड़ा हमारे भी लड़के का सवाल हो सकता है, यह पीड़ा कुलदीप जी के लड़के का सवाल हो सकता है, यह पीड़ा पूरे समाज की लड़कियों का सवाल हो सकता है। तो हमको उस सवाल को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आज आपने, मुझको याद है, एक अभियान आप लोगों ने चलाया था, जो यहाँ बुजुर्ग हैं और लोग हैं सब जानते होंगे, एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ चलाया था ना। ऐसा अभियान था, लोगों ने कह दिया कि भैया जहाँ ये जाएंगे, अगर जिस बारात में जाएंगे उस बारात में हम लोग नहीं जाएंगे। सफल हुआ। कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ कि जहाँ वो महानुभाव पहुँच गए, बड़े लोग थे, अच्छे लोग थे, हम उनको बुरा नहीं मानते, समाज उठ करके चल दिया तो लोगों ने उनका बुलाना बंद कर दिया। एक वाकया मैं बताऊं, मुझको सिंहपुर मोड़ पर मिल गए, वहीं कोने पर एक मललुआ की दुकान, पता नहीं मललुआ है कि नहीं है, मर गया है। अच्छा, हमको बुलाए तो भाई हमसे बुजुर्ग थे, हम अपने समाज के हर बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा हरिचंद सुना, हम गए, हम बैठे, कहाँ बैठे, कहाँ देखा तू लोग जिन बोला, कुछ लोगों के नाम लिए, अपना तो लोगों का कहा, उन्होंने सारी खिम्मत नहीं मेरे सामने खड़ा हो यहीं, देखिए उनकी वार्निंग थी। तो हम कहा नहीं बाबू जी ऐसा नहीं है, इस समाज की बात है, समाज आपसे वो नहीं है, अब आप समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा यार हम प्रतिष्ठित है ही, इस साल मललुआ है, देखो उनकी बड़ी वार्निंग थी, कहा इस साल मललुआ है, इस साल कहा था महाजन तू हमारे यहाँ बैठ जा, तो क्यों वो नहीं करते। देखिए ये समाज की ताकत है। मैं एक, आप इसको अपने को कम मत मानिए, ये समाज की ताकत है, जिस समाज की ताकत को हमको आपको सुदृढ़ रखने की जरूरत है। देखिए और तमाम चीजें हैं, हम तो एक दिन इंद्र बहादुर के ऊपर बिगड़ गए, परसों नरसों ये मकान बनवा रहे थे, तो हम कहा कि का हुआ भाई तोहरे लड़के, कहाँ साहब मकान बनाओ थे, हम कहा तो मकाने बनाओ रहे जिंदगी भर, बल्कि हमने कहा मकान जरूरी नहीं, लड़के ज़्यादा जरूरी है, ये कहा था। तो तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं। हम लोग आए, यहाँ पर हुआ बड़े सम्मान से डॉक्टर साहब बुलाया जाए, कोशिश की जाए, तमाम लोगों ने कोशिश किया। ये हुआ कि लोगों ने उसी दिन कहा ताला, तो हम कहा नहीं ताला नहीं, 2 दिन वेट कर लीजिए, कष्ट सह लीजिए, और उस कष्ट से समाज भी लगेगा कि भाई ये लोग को नहीं कर रहे हैं। तो लड़की को इस टेंट में बैठाया गया, 3 गांव के लोगों का सहयोग मिला, गांव ही नहीं पूरे समाज का सहयोग मिला, पूरी तौर पर सहयोग मिला, सब लोगों ने सहयोग किया। लड़की 3 दिन टेंट में रही। जब ये हुआ, हम लोगों की बातें हुई,
अधिकारियों ने कुछ कहा कि भाई अगर लड़की अंदर रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो लड़की है। तो हुआ कि भाई अगर लड़की को हक है अपने घर में रहने का तो लड़की अपने घर में रहेगी। तो इसी दृष्टि से आज एक क्रियाकलाप रखा गया। आज भी हम लोगों का है विचार कि डॉक्टर साहब आवें, उनके परिवार के लोग आवें, वह हमारे लिए उतना ही सम्मानित हो हैं जितना ज्ञान सिंह जी हैं। बैठ करके हम लोग बात कर सकते हैं। अगर जैसा उनका एक था, मुझको बाद पता लगा कि लड़की अपढ़ है ना, कहा गया अनपढ़ है कहा गया। अरे भैया ईमानदारी की बात है, हकीकत है कि लड़की को एमए है, हो सकता है नकलेस हो, हम नहीं कहते हैं। एडमिशन कराया हमारे ही कॉलेज में, एमए है। अब कैसे है ये भगवान जाने। देखो जो सही है भाई, जो परिस्थितियाँ है स्थितियाँ है कैसे है, लेकिन है तो डिग्रियाँ तो है कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप इसको वो लड़की, अगर लड़की है उसमें कोई खराबी है तो उस खराबी को डॉक्टर साहब हम लोग बैठ करके दूर करें, है ना। कि उसे उस खराबी को मार डालने से, काट डालने से कोई बात नहीं बनती है। कल मेरे सामने एक बात आई जो गूढ़ विषय था। उन्होंने कहा कि मान लीजिए लड़का आत्महत्या कर ले तो, एक साहब कहे। हम कहा हाँ कर सकता भाई। हम कहा एक बार बताओ आप, हो सकता है कर ले। हमने कहा कि एक काम करो, आप लड़के को अमरसापुर भेज दीजिए। जिस क्षण से लड़का अमरसापुर आएगा, यदि 1 महीना 2 महीना 4 महीना अगर अमरसापुर में आत्महत्या करता है तो उस आत्महत्या की जिम्मेदारी लड़की पर, हम पर, सारे समाज पर आप लगा दीजिए। लेकिन यदि लड़का रहीमापुर और बम्बई में रह करके आत्महत्या करता है तो उसके आत्महत्या की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? यही नहीं, जो स्थितियां आई हैं, जो मुझको पता लगा है कि लड़के पर दबाव डाला गया कि तुम लड़की को छोड़ दो। लड़का तैयार नहीं, कुछ विवाद भी हुआ, 112 नंबर पुलिस भी आई कि नहीं। तो लड़का जब पर दबाव बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने बेदखली का एक नोटिस जारी कर दिया, जो जिसकी कॉपी आप लोगों के पास है, बेदखली का। आखिर गलती लड़की की है भाई संतोष जी, गलती लड़की की है, अपराध लड़की का है। तो किस वजह से लड़के को अपनी संपत्ति से बेदखल किया जा रहा है, इसको बताना पड़ेगा ना। इसीलिए मेरा तो कहना है कि लड़के पर बेवजह दबाव बनाने के लिए कि तुम लड़की को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको घर से, अपने संपत्ति से बेदखल कर दूंगा, यही है ना। कर नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। देखिए एक नियम है, आपको सब पता, कुलदीप भाई को सब लोगों को पता होगा कि जो संपत्ति डॉक्टर बलराम बनाए होंगे वह जिसको चाहेंगे लेगा, जिसको चाहेंगे नहीं लेगा। लेकिन जो संपत्ति पैतृक है उसमें उनके लड़के का, उनके बहू का हक है। क्यों वकील साहब, है ना। तो बेदखली संभव नहीं है। बेदखली तो इसलिए कि लड़का सीधा है, लोग जो बताते हैं कि सीधा लड़का है, उस पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए ये किया गया है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ये मानसिक दबाव पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके वजह से आज ये आप लोगों के समक्ष एक और जो थोड़ा सा अच्छा में लगता है, बात कर लीजिए, अलग से उठ के बात कर लीजिए। और तमाम लोग जानते भी होंगे और उसका टेप भी है। और लड़की ने
1.5-2 महीने का गर्भ था और इन लोगों ने हमको दवा के नाम पर दवा दिया जिससे मेरा भ्रूण हत्या हो गई। ये क्या है? अच्छा है? हाँ, यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये निंदनीय और दंडनीय दोनों है। भाई यदि आप नहीं रख रहे तो ठीक है, देखा जाता, लेकिन यह तो बहुत ही खराब है। और उसके बाद लड़की की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब बॉम्बे से कहते हैं, टेप है कि नवल अस्पताल मत ले जाना, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। देखिए ये क्या है? कोई सभ्य समाज इस बात को स्वीकार करेगा? नहीं। तो आखिर जब ये समाज बैठा हुआ है, जब एक पीड़ा है, उस पीड़ा को हम तो डॉक्टर साहब से ही कहेंगे ना। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं सुनेंगे तो हमारे मित्र लोग थाने गए। थाने ने पहले उनको हल्के में लिया, लेकिन जब देखा कि गड़बड़ है मामला तब उन्होंने कहा भाई हम FIR करेंगे। उन्होंने भाई उनका था कि भ्रूण हत्या में बड़ा उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा तो अब भी है कुलदीप भाई, सब लोग के, कि डॉक्टर साहब आवे, FIR का कोई औचित्य नहीं। अगर हो भी जाएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी से बैठ करके अपने बहू को आप स्वीकार करें। यदि लड़का और बहू को, लोगों ने भी कहा लड़का और बहू को आप झूसी रख दीजिए, मुंतजीपुर भेज दीजिए, अगर लड़का और बहू में झगड़ा हो जाए तो हम लोग स्वीकार कर लें कि दोनों नहीं पड़ती, दोनों अलग हो जाए। इससे बड़ी कोई बात होगी क्या? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से लड़के पर बेवजह नाजायज दबाव बनाया जा रहा है कि तुम लड़की को छोड़ दो। क्या उचित है? इसलिए हमारा बार बार अनुरोध है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और ये जो कोढ़ पैदा हो रहा है उस कोढ़ को समाप्त करना होगा। हर जगह के कोढ़ को समाप्त करना पड़ेगा। देखिए आज है क्या, आज यहाँ हो गया, 10 उनके गांव के लोग, ये लोग वो लोग सब लोग आ गए, समाज इकट्ठा हो गया, ठीक। तो कल अगर और भी कहीं बात हो तो सबको एक साथ एक स्वर में बातें करनी पड़ेगी, ईमानदारी से करनी पड़ेगी। कहीं भी हो सब लोग ईमानदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि यह कोढ़ है आज मैं भुगत रहा हूं, कल आपका रिश्तेदार भी भुगतेगा, तय भुगतेगा। और हमारा समाज अगर आप देख लीजिए तो कोई न कोई रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे बड़ी रिश्तेदारी तो और कुछ नहीं होगी भैया ना। जब इससे बड़ी रिश्तेदारी नहीं होगी तो हमको तो अपने समाज को ठीक करना होगा ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि बार बार कि जो एक आप लोगों ने निर्णय लिया, क्या उस निर्णय से और जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई से आप लोग सब लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग हाथ उठा करके इसका सपोर्ट करें। तो ये स्थितियां हैं, तो हमारा यह बार बार अनुरोध है। अब दूसरी बातें रह जाती है, लड़की अंदर है ना? अंदर पहुंच गई? हाँ भाई, अंदर है लड़की। नहीं अंदर है लड़की अंदर है। उसके गांव के लोग कुछ लोग अंदर हैं, लड़की औरतें अंदर हैं। और डॉक्टर साहब कुछ उनका पता है नहीं, तो अब क्या किया जाए? सब लोगों ने अपने स्तर से जो संभव हुआ आपके साथ खड़े हैं, मदद करेंगे। अभी मुझको एक पत्रकार ने फ़ोन किया कल शाम को कि प्रमुख जी वो तो जो है क्या कहते हैं, जेठानी के नीचे क्या बोलते हैं,
प्रवीण जी के बहन की देवरानी है। देखिए तो देखिए, जो हमको एक पत्रकार ने फोन किया कि वो तो प्रभु प्रवीण जी के बहन की देवरानी है, क्या सही है? हम कहा हाँ है, इसको कौन बहू करेगा भाई, है। और घर के हैं, परिवार के, चचेरे हो क्या हो, सब है, कोई दिक्कत है देवरानी। हम कहा फिर प्रवीण जी ने क्या कहा? तो कहा लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई नहीं है, गलत काम किया है। अब देखिए एक जिसकी देखिए जो मुझको सूचना मिली है कि उन्होंने कहा नहीं, अगर उसने गलत काम किया है और समाज साथ में है तो कोई हमको नहीं। अभी गए ये लोग, आप लोग गए थे प्रवीण जी के पास, उन्होंने खुद कहा ना, क्या कहा बताइए आप खुद। थाने में फोन किया कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है तारीख के हिसाब से एफआईआर दर्ज कर लीजिए। ठीक कहा, तो पूरा समाज आपके साथ है कि नहीं? यही दीपक ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए, तो सारा समाज, हो सकता है आपके बीच में तमाम ना आए हो, लेकिन सारा समाज आपके साथ खड़ा है और आएंगे लोग और इतनी अच्छी संख्या में, बहुत बड़ी बात है, आएंगे लोग। और सबसे बड़ी बात तो देखिए सारे समाज के साथ। मान लीजिए वह लोग आते हैं तो लड़की का दायित्व है कि अपने बहू का फर्ज निभाए। देखिए जो सही है, अपने बहू का फर्ज निभाए और लोगों को सूचना दे दे, हम लोग आ जाएंगे। डरना नहीं इसको है। हाँ, और कतई डरना नहीं है, कतई डरना नहीं है, डरना नहीं उसको है, कतई डरना नहीं है, बहू का फर्ज और बहू का फर्ज निभाए। अच्छा, वो नहीं आते हैं, जैसे ताला बंद कर दिए, सोचेगा अब कहाँ जाइए, तब कैसे चली लड़की का मामला? हाँ अगर भाई ये लगा तो